नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज का झारखंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं की ताज़ा अपडेट्स के बारे में। तो पहला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में, दूसरा राशन कार्ड योजनाओं के बारे में और प्रधानमंत्री आवास योजना पर। तो अगर आप भी इन योजनाओं से जुड़े हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर अपडेट विस्तार से बताया जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बड़ा अपडेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। दोस्तों, आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज इस योजना के कैंप का आखिरी दिन है। इससे पहले भी 26 और 28 तारीख को कैंप लगाया गया था, जिसमें हजारों महिलाएं पहुंची थी और उनका आवेदन सुधार कर दिया गया था। आज यानी कि लास्ट डेट है, और अगर अभी तक आपके खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं आ रही है तो यह कैंप आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कैंप में उन्हीं महिलाओं की समस्याएं सुलझाई जा रही है जिनके आवेदन में दस्तावेजों की कमी, नाम या जन्मतिथि की गलती, आधार बैंक से जुड़ी त्रुटि जैसी समस्याएं हैं। देखिए, जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बारिश हो रही है, महिलाएं छाता लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लाइन में खड़ी है। यह बताता है कि महिलाएं अपने हक के लिए कितनी गंभीर है। तो बहनों, आप लोगों को यहाँ पर जमशेदपुर जिला में साफ साफ बताया जा रहा है कि महिलाएं अपने हक का पैसा लेने के लिए क्या क्या कर रही है। अब अधिकारियों का कहना है जिन आवेदनों में हल्की फुल्की गड़बड़ी है उन्हें वही मौके पर ही ठीक किया जा रहा है। यानी कि अगर आप कैंप पहुंचते हैं तो उसी समय सुधार हो जाएगा और आपके खाते में अगली किस्त आना शुरू हो जाएगी। अब सोचिए, जिन महिलाओं ने बार बार आवेदन जमा किया लेकिन उन्हें सिर्फ एक बार ही राशि मिली और फिर बंद हो गई, उनके लिए यह कैंप जीवन रेखा साबित हो सकता है। कई महिलाओं की शिकायत है कि बार बार कागजात मांगे जा रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कोई महिलाएं कहती है, अगर सरकार को पैसा देना ही नहीं था तो हमें बार बार कागज क्यों जमा करवाया जा रहा है। हम बैंक और कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। और एक महिला उसी समय भी यह कहती है कि बार बार दस्तावेज जमा कर रहे हैं पर राशि नहीं मिल रही। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का कैंप बिल्कुल मिस मत करिए। यह आपका आखिरी मौका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि इस कैंप में सभी चीज़ों की गलतियाँ को सुधारा जा सकता है। तो आप लोग इस कैंप को जरा सा भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको अब मैया सम्मान योजना की लाभ नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 13वीं किस्त की खुशखबरी क्या है। अब बात करते हैं मैया सम्मान योजना की सबसे ताज़ा खुशखबरी की। तो जिन महिलाओं को 12वीं किस्त मिल चुकी है उनके लिए अब 13वीं किस्त आने वाली है। सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है और विभाग भी पूरी तैयारी में जुट चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 अगस्त से आपके खाते में 13वीं किस्त यानी कि 2500 रुपया आना शुरू हो जाएगा। और जिन महिलाओं को जुलाई की राशि अभी तक नहीं मिली है उनके लिए सरकार ने खास व्यवस्था की है। उन्हें अब डबल पेमेंट मिलेगा, यानी कि एक साथ 5000 रुपये आपके खाते में जमा होगा। यह महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। यानी कि बहनों, यहाँ पर साफ कह रहा है कि अगर आपको 12वीं किस्त मिल चुका है तो 13वीं किस्त 31 अगस्त से भेजना शुरू होगा। भले ही कुछ तकनीकी समस्या यानी कि टेक्निकल इशू के कारण ये पैसा कुछ दिन समय लग सकता है, 2 से 4 दिन, लेकिन आपको ये पैसा जरूर मिलेगा। और अगर किसी का जून का, जुलाई का और अगस्त का अगर तीनों महीने में पैसा नहीं मिला है तो आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि 31 अगस्त से आपको तीनों किस्तों की सौगात मिलने वाली है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि करम पर्व के शुभ अवसर पर यह भुगतान मिलने की संभावना है। पिछली बार भी कर्मा पूजा के समय महिलाओं के खाते में पैसा आया था और इस बार भी सरकार ने इसी अवसर पर पेमेंट जारी करने की तैयारी की है। तो बहनों, आप लोग
करम पर्व के शुभ अवसर का इंतजार करिए और आपको सभी किस्तों की पैसा एक साथ मिलने वाला है। और हाँ, आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि करम पर्व कब है, तो करम पर्व 3 सितंबर को है। आपको सरकार साफ साफ कह रहा है कि इस 3 सितंबर से पहले आपको पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक और खुशखबरी की। मैया सम्मान योजना का पोर्टल फिर से खुल चुका है। जो महिलाएं अब तक आवेदन नहीं कर पाई थी या जिनका आवेदन किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया था, वे अब नया आवेदन कर सकती है। और हाँ, आवेदन करने के लिए आपको BDO ऑफिस या CO ऑफिस जाना होगा और वहाँ पर जाने के वक्त आपको साथ में ले जाना होगा कुछ डॉक्यूमेंट, जरूरी डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट ये है, नाम सुनिए: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसके बिना आवेदन पूरा नहीं होगा। और हाँ, जिन महिलाओं को अभी तक जून जुलाई का पैसा नहीं मिला है, उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर नया आवेदन लिया जा रहा है। जिनका DBT ऑन नहीं है, उनका DBT एक्टिवेट किया जा रहा है और जिनका भौतिक सत्यापन बाकी है, उसका काम किया जा रहा है। यानी कि हमने पहले भी कहा कि कैंप लग रहा है और एक कैंप आपने मिस अगर कर दिया होगा तो आगे भी अब 2 कैंप हैं, तो वहाँ पर जाकर आप कैंप से अपना गलती सुधार सकते हैं। तो वहाँ जाइए और अपना गलती सुधारें और मैया सम्मान योजना का लाभ ले। तो ये थी मैया सम्मान की ताज़ा अपडेट। अब बात करते हैं राशन कार्ड का बड़ा बदलाव क्या है। अब आते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना पर, राशन कार्ड के ऊपर। दोस्तों, सितंबर महीना शुरू होते ही राशन कार्ड में बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। कई लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे और जिनका नाम बचा रहेगा उनके लिए राशन उठाने का प्रोसेस और आसान बना दिया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ये बात नोट कर लीजिए, अगर कोई भी लाभुक लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाता है तो उसका नाम कार्ड से होल्ड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 6 महीने तक अनाज नहीं लिया तो आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, यानी कि कार्ड से नाम हट सकता है या फिर कार्ड डिलीट भी हो सकता है। साथ ही सरकार स्मार्ट PDS सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे होगा क्या, तो देखिए, डीलरों की गड़बड़ियां पकड़ी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति 2 जगह पर राशन नहीं उठा पाएगा। अगर किसी ने 2 राशन कार्ड बनाकर धोखाधड़ी की है तो अब सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा। और सबसे बड़ी बात, अब 1 नेशन 1 कार्ड व्यवस्था के तहत आप किसी भी राज्य में जाकर राशन उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड है तो सितंबर से बहुत सावधान रहना है और समय पर अनाज उठाना है। और अगर आप 2 जगह राशन उठाते हैं तो भूल कर भी मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर पकड़ाया जाएगा। तो ये थी राशन कार्ड की बड़ा बदलाव। और जाते जाते ये भी बता दें कि अभी नया राशन कार्ड भी बनने जा रहा है, क्योंकि 3 लाख से भी ज़्यादा नया राशन कार्ड बनने जा रहा है। अगर आपका राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड से आप लाभ लेना चाहते हैं तो जाइए, आवेदन करिए और राशन कार्ड से लाभ उठाइए। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह ने आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के लाभुक अगले 1 सप्ताह के अंदर अपने सारे दस्तावेज जमा करें। नगर परिषद क्षेत्र से कुल 969 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिन्हें रांची भेजा गया है। अब अगर आपने आवेदन किया है और पात्र हैं तो आपको 1 सप्ताह के भीतर सभी जरूरी कागजात की छाया प्रति जमा करनी होगी, यानी कि सभी जरूरी कागजात आपको जेरॉक्स देना होगा। अगर आप समय पर कागजात जमा नहीं करते तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन लाभुकों ने पैसे तो ले लिए लेकिन मकान बनाना शुरू नहीं किया, उन्हें दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। अगर अब तक मकान नहीं बनाते हैं तो सरकार की ओर से कोई किस्त आगे नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैया सम्मान योजना में कैंप का आखिरी दिन कितना महत्वपूर्ण है। 13वीं किस्त की राशि 31 अगस्त से आने वाली है। राशन कार्ड में सितंबर से बड़ा बदलाव होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है।
तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए और इन योजनाओं से जुड़ी हर प्रक्रिया को समय पर पूरा कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल आज का झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों तक इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट्स में बताइए कि आप झारखंड के किस ज़िले से हैं और आपको 12वीं किस्त की राशि मिली है या नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।